नवंबर में क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना होता है आपको, ठीक है। दिसंबर में दूसरी किस्त आपकी आने जाती है जो प्रोजेक्ट वाली है। हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं इंस्पायर स्कॉलर गवर्नमेंट पेज पर। आज हम लोग पहले एक चीज़ आपको सुनाना चाहते हैं, ये आप सुनिए। थैंक यू सर। मेरे ना मेंटोरशिप प्रोजेक्ट का पैसा आ गया है। एक्चुअली मैं 2021 बैच की स्टूडेंट हूँ और एक इंस्पायर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट ना मतलब मैंने एक चैनल से बनवाया था, तो उसके पैसे भी नहीं आया। तो उन्होंने पैसे मेरे ना स्कैम करके ले लिए थे। आपने मुझे गाइडेंस भी दे दी थी प्रोजेक्ट के बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने ये पूरा जो एक स्टूडेंट थे हमारे, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने एक गुड मैसेज पढ़वाया। उनका देखो इंस्पायर जो स्कॉलरशिप का है, जो वो प्रोजेक्ट भी अप्रूव्ड हो गया और उनके पैसे भी आ गए मेंटोरशिप के। और बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं उनका क्वेश्चन आता है कि सर मेरा जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कृति कुमारी जी ने पूछा हुआ है, सर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 4 महीने हो गए हैं और मेंटोरशिप प्रोजेक्ट अप्रूव तक नहीं हुआ है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? बनी बात है। लेकिन एक चीज़ होती है, जो इंस्पायर डिस्ट्रिक्ट है, उनके पास भी बतेरों काम होते हैं। अब उनका आपको काम करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे हम लोग सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात कर रहे होंगे। पहले एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। किसी भी बच्चे को, मैंने 1000 बार बोला हुआ है, किसी भी बच्चे को इंस्पायर का जो प्रोजेक्ट होता है वो बनवाना होता है, वो ईजिली बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें, हम आपको गाइडेंस देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस है। उस गाइडेंस का आप यूज़ करके खुद से प्रोजेक्ट बनाइए। और यहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, यहाँ पे अगर अभी हम ऊपर चलते हैं, ठीक है, एक देखना, यहाँ पे एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, ये देखो, ये देखिए आप, ठीक है। ये एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, सर क्या मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपसे हम एक बार चेक करा सकते हैं? कोई मिस्टेक होगी या कुछ गलत होगा तो आप बता सकते हैं। तो हमने देखो लिखा हुआ है, 19 घंटे पहले ये कमेंट आया हुआ है। और ऐसे देखो, जीनत बानो ने किया हुआ है ये कमेंट, ठीक है। तो ऐसे बच्चे कमेंट करते रहते हैं और हम लोग उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ों से, स्कैम वगैरह से बचो बच्चों। मेन मेरा क्वेश्चन ये है कि स्कैम वगैरह से बचो। जितना अगर आप स्कैम से में फंसोगे तो आपके ना, देखो अब तो मेंटोरशिप प्रोजेक्ट में 2 रूल्स आए हैं, उन रूल्स को भी हम लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक है। अभी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि क्यों लेट हो जाता है, क्या है। मेरा मेन फोकस है आप लोग स्कैम वगैरह से बचो। जैसा कि एक बच्ची ने कहा कि उनका 1 साल का पैसा डूब गया, बीएससी बीएससी कर रही है, 2021 बैच की लड़की है, कितने पढ़ने में हुनर सब कुछ होगा, लेकिन जो मेंटोरशिप का पैसा है वो 1 साल का चला गया। आपके पास 40,000 आया, आप 20,000 डुबा दिए अपने। तो ये होता है, इस स्कैम से आपको बचाने के लिए कह रहा था, ठीक है। कोई नहीं, बच्चों से गलतियां होती है, आज आज गलती करेंगे कल सीखेंगे। तो ये आपको मेरा एक तरफ से ये है कि आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसा कि किसी भी बच्चे को टेलीग्राम चैनल को नहीं पता है कि कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर आपको मेंटोरशिप प्रोजेक्ट में गाइडेंस चाहिए या प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, आपको जो पीएचडी होल्डर जो टीचर होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीएचडी होल्डर डिफरेंट टीचर चाहिए या सेम टीचर चाहिए, कुछ भी तरीके का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उस पर आपको थोड़ी कॉस्ट लग जाती है, ठीक है। ये आपको भी पता है भाई, कोई भी फ्री में साइन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, यह चीज़ें आपको क्लियरली पता है। मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनवाओगे तो भाई हम लोग उसमें आपको चार्ज लेंगे, सीधी सी बात है। कोई भी भाई फ्री में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई बच्चे लिखते हैं, टाइम देते हैं अपना, टीचर टाइम देता है, तो टाइम लगता है, पैसे उसके लगते हैं, ठीक है। अब रही बात, मेन होता है कि आपका वर्क जो है वो अच्छा हो रहा है, अप्रूव्ड हो रहा है कि नहीं। हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग को आइडिया लग जाता है कि भाई क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपडेट आई हुई हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कर देते हैं। आपको गाइडेंस चाहिए तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। बच इन स्कैम से बचो बच्चों, बहुत बुरा लगता है जब किसी के पैसे चले जाते हैं, ये आपको कैसे समझाऊँ, ठीक है। चलो आप लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सब बच्चों के साथ होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंटोरशिप प्रोजेक्ट की। जो इंस्पायर डिस्ट्रिक्ट है, मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बच्चों का क्यों लेट हो रहा है, चलो उनके कार्यकाल को थोड़ा समझते हैं। तो इंस्पायर का जो काम है वो शुरू हो जाता है अप्रैल से, ठीक है। ये जनवरी मार्च, आप देखो जनवरी मार्च में अगले वर्ष की तैयारी के लिए आपको लग जाते हैं। तो जिन बच्चों ने, मान लो कि आपका, ये लोग लिखते हैं, देखो ये पूरे 12 महीने काम नहीं करते हैं, ठीक है। अप्रैल में स्कॉलरशिप पोर्टल आता है जिसमें आवेदन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। मई में क्या होता है, कॉलेज के
बोनाफाइड प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज एकत्र करने लगते हैं। जून में क्या होता है, ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने लगते हैं। जुलाई में क्या होता है, दस्तावेज का सत्यापन करने लगते हैं। अगस्त में क्या होता है, मेंटोरशिप प्रोजेक्ट की प्रारंभ 6 से 8 महीने की स्टार्ट हो जाती है। जो आपका मेंटोरशिप प्रोजेक्ट है तो 8 सप्ताह आपको मिलते हैं, इन सप्ताहों में आपको रेडी करना होता है। सितंबर में होता है भाई प्रथम किस्त की जो समाप्ति है, प्राप्ति करने लोगों को किस्त देने लगते हैं, जो भी उनकी स्कॉलरशिप आनी होती है। अक्टूबर में क्या होता है, मेंटोरशिप प्रोजेक्ट का पूरा करना और रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर देते हैं। बच्चे रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, सबमिट करने का तैयारी चालू हो जाती है। ठीक है, आपको ये पता है कि आवेदन आ जाता है भाई अगस्त में। नवंबर में क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना होता है आपको। ठीक है, दिसंबर में दूसरी किस्त आपकी आने जाती है जो प्रोजेक्ट वाली है। ठीक है, जनवरी में क्या होता है, अगले वर्ष की तैयारी और प्रगति की समीक्षा। जो अब एक चीज समझो बच्चों, ये लोग जितना लिखे हुए हैं मोस्टली इसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, लेकिन आपको भी पता है सरकारी काम सरकारी तरीके से होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप सर पैर मान लो, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो लेट होना है तो लेट होना है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जैसे आपने मान लो कि सितंबर या अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में आपका फॉर्म आ गया। ठीक है, सितंबर, ठीक है, अगस्त ये लोग बोल रहे हैं सितंबर तक आता है फॉर्म। ठीक है, आपका फॉर्म आ गया, पता नहीं अक्टूबर भी चला जाता है, फॉर्म आया, हमने फॉर्म भरा। नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक फॉर्म जिसने जमा कर दिया उसका टाइमली पैसा 3 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये एक रूल है। किसी बहुत सारे बच्चों ने आज फॉर्म जमा किया, कल प्रोजेक्ट अपलोड हो गया, सबमिट हो गया और उनका टिक आ गया कि आपका प्रोजेक्ट सही है, अगले हफ्ते के अंदर उनका पैसा भी आ जाता है। ऐसा भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। आप टेलीग्राम जाकर के देखना, सब बच्चों के पैसे लगाएंगे, सारे बच्चों के पैसे आए। सब बच्चों के हम लोग लगाते हैं, हर 2024 में ही लगाए। ठीक है, पहले हम लोग इतना मतलब कि टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल नहीं बनाते गए थे, बच्चे काम करवाते गए थे, करते रहते। अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे प्रूफ मांगते हैं, सर ये दिखाइए वो दिखाइए। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ के थ्रू आपको दिखा सकते हैं। अब जिन बच्चों ने जैसे मान लो 15 जनवरी के बाद उन्होंने फॉर्म जमा किया या फरवरी में फॉर्म जमा किया, अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया, तो उनका लेट होते होते, देखो जैसे ये लोग मार्च तक कोई काम नहीं करते, मतलब कि जितना भी है डिस्ट्रिक्ट जो है, इंस्पायर डिस्ट्रिक्ट है, वो अपने प्रोजेक्ट में लग जाती है, कोई अलग काम कराने लगती है। ये अप्रैल भी ले लेते हैं, मई भी ले लेते हैं। ठीक है, ये सब इतना पूरा टाइम इनका चला जाता है। जून लास्ट तक आपका आप ये ना सोचो कि मेरा प्रोजेक्ट जमा नहीं हो रहा, सबमिट नहीं हो रहा तो पैसे नहीं आएंगे। नहीं, आपने जमा कर दिया है, थोड़ा लेट होगा, आपका लास्ट जून तक हो जाएगा, क्योंकि जुलाई से इनकी फिर से ये वाली प्रक्रिया चालू हो जाती है जनवरी तक। ठीक है, जुलाई से मतलब कि दस्तावेज सत्यापन करना लगने लगते हैं। देखो आप इंस्पायर पे जाओगे तो अब जुलाई, जैसे मई स्टार्ट हो गया तो देखो पोर्टल चालू हो गया है, जो रीओपन हो गया है। जो 2023 बैच के जो बच्चे थे जिन्होंने अपना एसबीआई बैंक का अकाउंट नहीं भरा था, वगैरह नहीं भरा था, ये तो आप देखो अब इनका पोर्टल चालू हो गया। अब ये धीरे धीरे काम पे शुरू हो रहे हैं। ये 3 महीने मौज काटे हैं, समझो 3 महीने मौज नहीं काटते बच्चों। क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हुए हैं, तो उनको चेक करना, फाइंड करना और पूरा लिस्ट बना करके देना कि हमने इतना इतना इंस्पायर बच्चों को दिया हुआ है, तो इसमें समय जाता है, इसमें समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा कार्य, देखो जानते हो सरकारी काम हम लोग क्या ही छुपाएं आप लोगों से, तो ये देखो इनकी अब काम इनका चालू हो गया है। अब ये काम आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मई लास्ट या जून के बीच चीज में सबमिट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म आना चालू हो जाता है, कट ऑफ अभी क्लियर होना है सारे स्टेट का, तो उस लिए ये लोग लेट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर से ये रेगुलरिटी मेंटेन कर देंगे, तो उसकी आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, और एक चीज और बच्चों, जो मेंटोरशिप प्रोजेक्ट है उस पे एक गाइडेंस आई हुई है, आपको मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा है, इसको आप लोग ध्यान पे रखना। ठीक है, क्या हुआ है, अगर आप पहले क्या होता गया था, चलो थोड़ा समझाते हैं, डीपली समझाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता गया था, जैसे कि मान लो ये बच्चों को नहीं पता है, 3 साल आपको बीएससी अगर करते हो तो 60,000 इंस्पायर स्कॉलर होती है, और जो 20-20 हज़ार होता है वो मेंटोरशिप प्रोजेक्ट का होता है। लेकिन जो मेंटोरशिप प्रोजेक्ट है बच्चों, वो अब 2025 में, 2024 में यही लागू हो गया था। बहुत सारे बच्चों का पैसा नहीं आया जिन्होंने अपने मन से बनाया है, और हम लोग गाइडेंस किसी मतलब कि अच्छे गाइडेंस की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, बना करके खुद सबमिट कर दिया है, पीएचडी होल्डर की सिग्नेचर करवाया, सब कुछ सही करवाया, लेकिन जमा कर दिया है। दिक्कत वहाँ पे ये आई है, बच्चों के पैसे नहीं आए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसे ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट, अब पहले क्या होता गया था 2024 में, जो इस बार का फॉर्म आया है 2024 के जनवरी में तक, ये 2023 तक आप मान लो
ये था कि अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो तो आपका एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार रिजेक्ट होगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या है, अब 2025 की मैं बात बता रहा हूँ, करंट की, ठीक है? अब अगर आपका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो एक बार भी रिजेक्ट हुआ, ठीक है, वो आप 1 साल का पैसा डूब जाएगा आपका, तुरंत डूब जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। और क्या है, और आपको अब जो प्रोजेक्ट बनाना है विद अ गाइडेंस के थ्रू बनाओ। जितना ज़्यादा आप गाइडेंस का यूज करोगे उतना अच्छा है। कोई भी जो बच्चे आपके पहले जो सेल्फ बनाते गए तो उनसे आप गाइडेंस लो, ठीक है? नहीं, और अगर आपको कोई टीचर है तो उससे के थ्रू गाइडेंस लो। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप हमारे साथ हमसे बात करो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमसे बात करो, हमसे गाइडेंस लो, ठीक है? ये गाइडेंस लेकर के अपना प्रोजेक्ट दिखाओ कि मेरा ये इस तरह का प्रोजेक्ट बना है। फिर अपना भाई जो पीएचडी होल्डर आपका टीचर है उससे सिग्नेचर साइन करवाओ और फिर सबमिट करो, ठीक है? लेकिन गाइडेंस पे बनाना, नहीं तो आपका 1 साल का पैसा जो है वो चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? या तो आप किसी से बनवाना चाहते हो तो बनवाओ, लेकिन गाइडेंस के थ्रू। अगर आप हमसे बनवाना चाहते हो तो आप हमसे ही बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा जाने मत देना, ठीक है? एक बार ही सबमिट होगा और अगर आपका रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका प्रोजेक्ट है वो एक बार में पास हो गया तो आपके पास पैसा आ जाएगा। नहीं तो मान लो, ये यहाँ पे अगर हम बताएं, अगर आपने क्या हुआ, 3 साल का आपने पैसा चाहते हो, मान लो 1 साल आपका रिजेक्ट हो गया, 2 साल रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास 20,000 आएंगे, ऐसे 60,000 आ जाते हैं। अगर आप मान लो एमएससी भी करना करना चाहते हो तो 2 साल का रिजेक्ट है, आप केवल 60,000 आएंगे, नहीं तो पहले 1 लाख आ जाता। देख लो, 40,000 का नुकसान कर लेते, ये होता है। तो भाई ये भी आपको एक गाइडेंस देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी हम लोग वीडियोस लेके आएंगे, जो भी आपके माइंड में डाउट चले उसके रिलेटेड आप हमसे वीडियो बना पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड हम लोग आपको वीडियो बना करके दिखा देंगे और समझा देंगे। तो स्कैम से बचो, मेन फोकस ये है, स्कैम से बचो, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है मार्केट में, ठीक है? चलो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।